सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक नव भारती का पाठ 2, पाठ का नाम है दो कलाकार भावपूर्ण कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, आपका बंटी, दो कलाकार आदि। बच्चों, दो कलाकार कहानी बहुत ही सरल, स्पष्ट व भावों के अनुकूल भाषा में लिखी गई, पात्रों के अनुकूल है। इस कहानी में कहीं कहीं अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। बच्चों, इस कहानी में दो पात्र हैं, जैसा कि शीर्षक पढ़ने के बाद पता चल गया होगा। संपूर्ण कहानी इन दोनों पात्रों के इर्द गिर्द घूम रही है। अरुणा और चित्रा दोनों ही अपने अपने रूप में अपनी अपनी तरह से कलाकार ही हैं। एक ओर जहां अरुणा समाज सेवा को कला मानती है, वहीं दूसरी ओर चित्रा चित्रकारी को कला मानती है। चित्रकारी तो हम सभी जानते हैं, चित्रकारी एक कला है, लेकिन समाज सेवा भी एक कला है बेटा। बच्चों, जिसे मन्नू भंडारी ने अपने इस कहानी के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी एक हॉस्टल के कमरे से शुरू होती है, जिसमें दो लड़कियां हैं। एक का नाम है अरुणा, जो कहानी की प्रमुख पात्र है, और चित्रा की घनिष्ठ मित्र है। वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है, लेकिन उसका मन समाज सेवा में ज़्यादा लगता है। वह भावुक, संवेदनशील, दयालु, दूसरों के दुख को अपना दुख समझने वाली है। अरुणा एक भिखारिन की मृत्यु होने पर उसके अनाथ बच्चों को अपनाकर उन्हें अपनी ममता की छाया प्रदान करती है। वहीं दूसरी ओर दूसरी लड़की चित्रा, जो अरुणा की सहेली है, उसके साथ एक हॉस्टल में एक कमरे में रहती है। चित्रा धनी पिता की एकमात्र संतान है। समाज के उपेक्षित वर्ग के कष्टों से नितांत अनभिज्ञ उसे कला से अति प्रेम है। वह महत्वाकांक्षी तथा कला जगत में यश प्राप्त करने की इच्छुक है। उसकी सहृदयता और संवेदनशीलता मात्र चित्रों तक सीमित है। अपनी भावनाओं को चित्रों के द्वारा प्रस्तुत करने में वह कुशल है। समाज से प्रत्यक्ष रूप से न जुड़ पाने के कारण ही चित्रा का चरित्र अरुणा के सामने बौना लगता है। बच्चों, कहानी के अंत में जब दोनों सहेलियों की मुलाकात होती है, तब चित्रा एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि पा चुकी होती है। संजोग की बात देखिए, जिस भिखारिन के बच्चों वाली चित्र ने चित्रा को प्रसिद्धि के उच्च शिखर पर पहुंचा दिया था, उन्हीं बच्चों का पालन पोषण अरुणा करती है। अतः यह प्रश्न उभर कर सामने आता है कि कौन कलाकार है, वह जिसने चित्र बनाया या वह जिसने पालन पोषण किया। इस बात को समझने के लिए आइए हम लोग संपूर्ण कहानी का अध्ययन करें। बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार से है। रूनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को उठाया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए थोड़े गुस्से में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई
अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करते हुए बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, न पहला इनाम मिला तो नाम बदल देना। अरुणा चित्र देखकर मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, बैठो, मैं अभी आई। क्या ये बच्चे पाल रखे हैं तुमने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तुम्हारे विद्यालय का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक दोस्त थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों, चपरासियों आदि के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। पंडिताइन बच्चों विदुषी। चाय पीते पीते चित्रा बोली, पिताजी का पत्र आया है, लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स खत्म हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, अमीर पिता की इकलौती बिटिया जो ठहरी, तुम्हारी इच्छा कभी टाली जा सकती है। पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला बिना मतलब की लगती है। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? अरुणा आवेश में बोली, आवेश में बच्चों गुस्से से भरकर। जो तुम मुझे आदमी नहीं समझती? क्यों? चित्रा ने पूछा। तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया में कितनी ही बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तुम्हारे चित्र के लिए कोई विषय न छुपा हो तो तुम्हारे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर पल, हर जगह, हर चीज में तुम अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती हो। कागज पर इन निर्जीव जिसमें जीवन न हो चित्रों को बनाने के बदले 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? अरुणा ने कहा, वह काम तुम्हारे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो तुम सारी दुनिया की भलाई करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। ये कहते हुए चित्रा हंस पड़ी। इस तरह दिन बीत रहे थे। अचानक वर्षा ऋतु ने दस्तक दी। दस्तक उपस्थिति दर्ज कराना। इस प्रकार इस बार प्रकृति ने अपना ऐसा भयानक रूप दिखाया कि लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी। ये सब दृश्य देखकर अरुणा दुखी थी। आज शाम को स्वयंसेवक अपनी इच्छा से सेवा करने वाला का एक दल जा रहा है। मैं भी उसके साथ ही जा रही हूँ, अरुणा ने चित्रा से कहा। इस तरह शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद अरुणा लौटी। नहा धोकर खा पीकर लेटने के लिए चली, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बने रखे थे। तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य चित्रा ने भी बना रखे थे। शाम को चित्रा घर लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुश हुई। क्यों चित्रा, तुम्हारे जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। खुशी उसके स्वर में से छलक पड़ी। आज वह दिन आ ही गया जब चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सभी से मिल आई। बस अपने गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे, पर चित्रा अभी तक लौटी नहीं थी। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर क्या बात हो गई। तभी हड़बड़ाती आतुर होना, उतावला होना। चित्रा आती है, बड़ी देर हो गई न। अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा।
अरुणा हैरानी से बोली, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें रुकना पड़ा? गर्ग स्टोर के पास जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे अक्सर एक गरीब सी औरत बैठी रहा करती थी न। लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे बुरी तरह रो रहे हैं। उस दृश्य में न जाने क्या था कि मैं अपने को रोक न सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। चित्रा ने कहा, 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के दरवाजे पर आ गई, लेकिन अचानक अरुणा पता नहीं कहाँ चली गई। उसकी कोई खबर नहीं थी। बहुत सारी लड़कियां चित्रा को छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थीं। ट्रेन चल पड़ी, पर अरुणा नहीं आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को और ज़्यादा निखार दिया। निखारना, सुंदरता, चारुता लाना, विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। गरीब औरत और 2 अनाथ जिसके माँ बाप न हों। बच्चों के उस चित्र की तारीफ में तो अखबारों के कालम भर गए। पहले साल तो अरुणा से पत्र के द्वारा बातचीत होती थी, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गई। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ वाला चित्र पहला इनाम पा चुका था। अनाथ जिसका कोई न हो, जिसके माँ बाप मर गए हों। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता हैरान रह जाता। 3 साल बाद जब चित्रा भारत देश लौटी तो उसका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी, वह स्थान जहाँ तरह तरह की वस्तुएं दिखाने के लिए रखी हों, नुमाइश प्रदर्शनी में का बड़ा आयोजन किया गया। उद्घाटन शुभारंभ करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी मुलाकात अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा अरुणा को गले से लिपट गई। तुम्हें कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? शौक, धुन, लय, दिलचस्पी, शौक हो गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तुम तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से चिपक कर खड़े थे। लड़के की उम्र उस साल की होगी तो लड़की कोई 8 साल, लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की उम्र कोई 8 साल। मेरे बच्चे हैं और किसके? बच्चों, ये तुम्हारी चित्रा मौसी हैं, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने कहा। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया। कैसी मौसी है, प्यार तो कर, अरुणा ने कहा। चित्रा ने दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। मौसी, आप हमें सारी तस्वीरें दिखाइए, बच्चों ने फरमाइश की। फरमाइश मीन्स बच्चों इच्छा जाहिर करना। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी गरीब औरत वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी, जिसने मुझे इतना मशहूर कर दिया। मशहूर माने प्रसिद्धि दिलाना। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर लड़की ने पूछा। इनकी माँ मर गई है। देखती नहीं मरी पड़ी है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती? लड़का मौका मिलते ही बोला, मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए, राजा रानी की, परियों की। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। जैसे ही बच्चे आंखों से दूर हुए उसने अरुणा से पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे अरुणा ने हंसते हुए कहा, अरे बता न, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। चित्रा बोली। एक पल रुक कर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस गरीब औरत वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रख कर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं क्या?
आश्चर्य से चित्रा की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि वह शायद विचारों में खो गई। अरुणा ने उसकी आंखों से लुढ़कते आंसुओं को देखकर पूछा, क्या हुआ चित्रा? और ये आंसू? चित्रा भावुक स्वर में बोली, रूनी, तुमने अपनी कला से उन बच्चों का जीवन संवारा है। आज मुझे समझ में आया कि सच्ची कलाकार मैं नहीं बल्कि तुम हो। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके मन में यह बात उठ रहा होगा कि आखिर हम निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं? इस दो कलाकार कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा क्या प्राप्त होती है? बच्चों, इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह शिक्षा दी है कि निर्धन और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, परोपकार का जीवन जीना चाहिए। बच्चों, सच्चा कलाकार वह होता है जो समाज के साथ सहानुभूति और सरोकार रखता हो। इस रूप में अरुणा सार्थक कलाकार के रूप में आती है। अंत में निष्कर्ष रूप में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सच्चा कलाकार वह होता है जो अपनी कला से समाज का कल्याण करता है। प्रस्तुत कहानी में भी चित्रा अपनी कला का प्रयोग केवल अपने विकास के लिए की थी। उसे समाज या देश के विकास से कोई सरोकार न था, कोई मतलब न था। अतः वह किसी भी दृष्टि से एक सच्ची कलाकार न थी। इसके विपरीत यदि देखा जाए, अरुणा में गरीब बच्चों को पढ़ाना, अनाथ बच्चों को अपनाना, लोगों को अपना बनाने की कला थी। अतः हम यह कह सकते हैं कि वे सभी गुण अरुणा में थे जो समाज का कल्याण करती थी। धन्यवाद।